हटाइए, पोस्टर से हटाइए, पोस्टर डालिए। पूरा बिहार देख रहा है कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। तो आज सबसे पहले बात विपक्ष की हम साथ साथ हैं वाली पिक्चर की करेंगे। इस पिक्चर के एपिसोड संसद परिसर से लेकर बिहार विधानसभा तक रिलीज हुए हैं। बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आज पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR ने विपक्ष को जैसे एकता के धागे में बांध दिया। इसकी एक तस्वीर संसद परिसर में देखने को मिली। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर बिहार विधानसभा में महागठबंधन के विधायकों ने भी प्रदर्शन किया। महागठबंधन के विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे और वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के विरोध में आवाज बुलंद की। बिहार विधानसभा के अंदर भी SIR के विरोध में नारेबाजी की गई। सबसे पहले बात संसद परिसर में हुए इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन की। वैसे तो संसद के अंदर और सियासी गलियारों में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की चर्चा ज्यादा होती रही, लेकिन इस चर्चा के बीच इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट की इस तस्वीर ने भी देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मानो विपक्षी सांसदों के बीच पोस्टर कंपटीशन चल रहा है। संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों के हाथों में जो पोस्टर दिखे, सब पर SIR के विरोध में अलग अलग मैसेज या नारे लिखे हुए थे। किसी पर SIR के लिए स्टीलिंग इंडियन राइट्स लिखा गया, किसी पोस्टर में SIR को सबवर्जन ऑफ इंडियन रिपब्लिक लिखा गया, किसी पोस्टर में SIR को डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बताया गया। इस तरह के तमाम पोस्टर विपक्ष के प्रदर्शन में नजर आए। विपक्षी सांसदों के साथ प्रोटेस्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव भी शामिल हुए। दोनों एक साथ खड़े दिखाई दिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये विपक्ष की हम साथ साथ है पिक्चर है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने संसद परिसर से एक दिलचस्प रिपोर्ट हमारे पास भेजी है। ये रिपोर्ट बताती है कि राजनीतिक दलों के नेताओं में सियासी मतभेद भले हों, लेकिन उनमें मनभेद नहीं होते। सियासी शिष्टाचार की गुंजाइश हमेशा रहती है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। संसद भवन में एक तस्वीर ये भी देखने को मिल रही है, जब गिरिराज सिंह अपने बयान में अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं और अखिलेश यादव सामने खड़े होकर के गिरिराज सिंह का बयान सुन रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की भी तस्वीर है इस वक्त संसद भवन परिसर में, जहां पर गिरिराज सिंह अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कि वो किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं और मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हैं, तो वहीं पर अखिलेश यादव यहाँ पर सामने खड़े होकर के गिरिराज सिंह का बयान सुनते हुए। तो कुछ इस तरीके की भी तस्वीरें नजर आती हैं कभी कभी संसद भवन परिसर में, जहां पर पक्ष और विपक्ष के नेता भले ही अलग अलग मुद्दों को लेकर के मतभेद क्यों न हो, लेकिन गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव एक तस्वीर में भी गिरिराज जी आ गए। तो देखिए ये तस्वीर संसद भवन अब आज जानते बॉम्बे चल रहा है। नहीं मैं नहीं जा रहा। निशिकांत जी ने कहा नहीं। अखिलेश जी SIR में सब सही है कह रहे हैं गिरिराज जी। नहीं कभी बीजेपी का यकीन करो, बीजेपी का कभी यकीन मत करना। तो फिलहाल अखिलेश यादव सामने खड़े होकर के गिरिराज सिंह का बयान सुनते हुए बाद में गले भी मिले और चलते चलते गिरिराज सिंह भी गिरिराज जी अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी का कभी यकीन मत करना। असल है जिसको अपने पर नहीं भरोसा होता वो दूसरों पर कैसे भरोसा करे। तो सपा को अपने आप पर नहीं भरोसा। तो देखिए, तो कुछ इस तरीके से गले भी मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता रहता है और ये सब संसद भवन में इस तरीके की तस्वीरें भी आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली। देखा आपने, सियासत में जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, असल जिंदगी में वो गले भी मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं और साथ में मुस्कुराते हुए भी नजर आते हैं। राजनीति में ऐसी तस्वीरें अक्सर कम ही देखने को मिलती है। यहाँ हुआ ये था कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ABP न्यूज से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में अखिलेश यादव का जिक्र किया। जब गिरिराज सिंह अखिलेश यादव के बारे में कुछ बोल रहे थे, तभी अखिलेश यादव सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है, दोनों एक दूसरे के पास आकर गले मिलते हैं। इसके बाद आपने देखा, अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार भी करने लगते हैं।
तो राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सब मौके मौके की बात होती है। खैर, एक बार फिर संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर लौटते हैं, क्योंकि प्रदर्शन की इस तस्वीर से आज विपक्ष ने कई संदेश देने की कोशिश की है। जैसे पहला मैसेज ये है कि विपक्ष एकजुटता के साथ मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध करेगा। दूसरा, यूपी से लेकर बिहार तक इस मुद्दे पर विपक्ष की सभी पार्टियां एक मत है। तीसरा, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि बिहार के बाद 2026 में बंगाल विधानसभा के चुनाव हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी को लगता है कि वहां भी सरकार एसआईआर की प्रक्रिया कराएगी। इसके नाम पर टीएमसी के वोट काटने की साजिश होगी। बंगाल के बाद 2027 में यूपी में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस का विरोध कर रहा है। बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र का कत्ल है। बहुत बड़ा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा खेल किया जा रहा है कि बिहार के वोटर्स को कहीं ना कहीं से ये वोट डालने ना जा पाए। ये कह रहे हैं 3 महीने, तो 3 महीना में तो सब कुछ हो जाएगा। चुनाव के पहले होगा कि चुनाव के बाद? भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती कि एसआईआर के नाम पर दाखिल नहीं हो रहा है, लोग बेदखल किए जा रहे हैं। और पूरे स्टेट से जो फीडबैक है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है इलेक्शन कमीशन का। मैं खुद अपना वोटर जो है नाम जो है उसको रिवाइज करवा के किया। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। लंबे वक्त के बाद एसआईआर की शक्ल में विपक्ष को ऐसा मुद्दा मिला है जिस पर इंडिया गठबंधन के ज्यादातर राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ एकजुट होकर एक साथ एक पाले में खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक कल एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। गठबंधन के सांसदों को काले कपड़ों में आने के लिए कहा गया है। विपक्ष की इस एसआईआर वाली सियासी लड़ाई का एपिसेंटर बिहार है, जहां वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत फॉर्म जमा करने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। 25 जुलाई फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में विपक्ष काफी आक्रामक नजर आ रहा है। मंगलवार को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह विपक्ष के विरोध का ट्रेलर दिखा है। बिल तो आता ही रहेगा महोदय, लेकिन जब हमारे वोटरे का नाम जब कट जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा इस लोकतंत्र का। चुनाव आयोग जो 2 महीना में वोटर कार्ड लोग के नाम कट रहा है। हाँ जी, पेट्रोल लगाइए और वो आगे गलत काम हो रहा है। मंगलवार को मतदाता गहन पुनरीक्षण के मुद्दे ने बिहार विधानसभा को हाईजैक कर लिया। महागठबंधन के विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में आवाज बुलंद की। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह जमकर हंगामा हुआ। धक्का धुक्की नहीं करिए, धक्का धुक्की नहीं करिए। विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, महागठबंधन के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के विधायक बैनर पोस्टर लेकर वेल में उतर आए। पर्चियां फाड़कर फेंकी गई। पूरा बिहार देख रहा है कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। लोकतंत्र के मंदिर को प्रदूषित मत करिए, अपने स्थान पे जाइए। खबर है कि सदन के अंदर विधायकों और मार्शलों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है, यहाँ सत्ता के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय। हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए महोदय। महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा में स्पीकर के कमरे के सामने भी प्रदर्शन किया। उधर बीजेपी ने विपक्ष के प्रदर्शन को गुमराह करने वाला करार दिया। और अब तो 26 तारीख को इस पूरी प्रक्रिया समाप्त होने वाली है और ड्राफ्ट कॉपी आएगा, तब सभी पार्टी को यह अधिकार होगा कि आप आवेदन डाल सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक तेजस्वी यादव काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ भी हमला बोला। और चुनाव आयोग कौन होता है तय करने वाला कि इस देश का नागरिक कौन होगा नहीं होगा? उनका काम है प्रॉपर न्यायपूर्ण जो है चुनाव कराना, वोटर जोड़ने का काम उनको करना है। अगर कोई संदेह है
कोई आपत्ति थी तो फरवरी में आपने नया लिस्ट क्यों जारी किया? और इसी वोटर लिस्ट से कई बार जो है चुनाव हो रखा है। महागठबंधन की प्रोटेस्ट के बाद एसआईआर पर बिहार से दिल्ली तक सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। एसआईआर क्या है? एक बहाना है। एसआईआर के आड़ में इनको अपने वोट को बढ़ाना है और विपक्ष के वोट को घटाना है, बस। विपक्ष की शंका सवालों के बीच चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जवाब दाखिल किया। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि फर्जी वोटरों को बाहर करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। जिस दिन दिल्ली से बिहार तक विपक्ष ने एसआईआर को लेकर प्रदर्शन किया, उसी दिन भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रक्रिया से जुड़े कुछ फैक्ट्स जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक अब तक 21,36,000 मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 26 लाख से ज्यादा मतदाता स्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। 7 लाख से ज्यादा मतदाता एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड हैं। 11,000 से ज्यादा ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चल पा रहा है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 52,30,000 से ज्यादा है। लेकिन यहां गौर करने वाला आंकड़ा 21,36,000 मतदाताओं का है जिनका फॉर्म अब तक नहीं मिला है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स इसको लेकर कह रहे हैं कि बिहार में हो रहा गहन मतदाता पुनरीक्षण कोई सुधार नहीं बल्कि एक साजिश है। इस प्रक्रिया में बिहार की जनता को उलझाया जा रहा है। आम जनता के वोट काटने की कोशिश हो रही है। पुनरीक्षण अभियान को लेकर निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन था।